बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आज के क्वेश्चन में आया है, सर मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ। मैं छोटी और आसान प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता हूँ। हर दिन मेरे माइंड प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं और उनकी वजह से मेरे बॉडी पर भी असर हो रहा है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और इन प्रॉब्लम्स की वजह से किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आगे क्या करूँ? ठीक है, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, पर सॉल्यूशन सुनने से पहले ये सुनो। कभी ठंडा पानी पिया है? क्या होता है दांतों में? तेज झंझनाहट महसूस हुई है? हाँ, हुई है। अभी वही ठंडा पानी अगर कोई दूसरा आदमी पीता है और उसे कुछ नहीं होता है तो तुम इस चीज़ पे क्या कहोगे? जब हम लाइफ में सेंसिटिव होते हैं तब छोटी सी छोटी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। उस आदमी को दर्द नहीं हुआ क्योंकि वो लाइफ में सेंसिटिव नहीं था, पर वही पानी पीने से आपको हुआ। तो सेंसिटिव रहकर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। जितना कम सेंसिटिव रहोगे लाइफ में, उतना ज़्यादा खुश रहोगे। जब हम सेंसिटिव होते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं। लाइफ में एक छोटे से चेंज से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। किसी ने ऐसे ही कई बातों को हम दिल पे ले लेते हैं। तो इस आदत को रोक लगाओ, वरना ये तुम्हें ही दर्द देगी। एडवाइस 1, स्टॉप बीइंग सेंसिटिव एज इट हर्ट्स यू ओनली। अब एक प्रॉब्लम जो हमारे सबके साथ होती है वो के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके खुश या दुखी होना। हम इंसान इस चीज़ में फंस जाते हैं। दिन में सपने देखना हम इंसानों की बड़ी पुरानी आदत है। हम हमेशा सोचते हैं कि काश ये हुआ होता तो ये हो जाता, या फिर कि काश ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। हम इन सारी चीज़ों की एक लंबी चेन बना लेते हैं और जब होश आता है तो हमें सिर्फ यही दिखता है कि हम किसी चीज़ को घूर रहे थे और दिन में सपने देख रहे थे। और फिर हम उदास होकर अपनी बोरिंग ज़िंदगी में लौट जाते हैं। सपने ज़रूर देखो, पर रात में। दिन में सिर्फ उन्हें पूरा करो। हम जब भी ये सोचते हैं कि एक चीज़ हो जाने से दूसरी चीज़ बिगड़ जाएगी, तब हम जाने अनजाने में डे ड्रीम करते हैं। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो खुद के भविष्य का अनुमान लगाना बंद करो। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आने वाला डर मिट जाएगा। इंग्लिश में हम इस सोच को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। इसे ना ही करें तो बेहतर है। एडवाइस 2, डोंट मेक अप अ बटरफ्लाई इफेक्ट इन योर माइंड। ये एडवाइस आपके फोकस के लिए है। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तब हमारा ब्रेन बहुत सारे सिग्नल्स छोड़ता है और हर एक बॉडी पार्ट्स को सिग्नल्स मिलते हैं। अब हम कहेंगे कि ब्रेन तो बहुत बढ़िया है, ब्रेन तो बहुत ऑसम है, और यही हम ब्रेन को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और यहाँ हम गलत हो जाते हैं। लाइफ में भी अक्सर हम टाइम बचाने के लिए या फिर काम जल्दी ख़त्म करने के लिए दो काम एक साथ करते हैं और दोनों ही काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमारे माइंड में एक बार में हज़ारों थॉट्स आएंगे। सब पे फोकस करोगे तो पागल हो जाओगे। अपने माइंड को शांत करके सिर्फ एक थॉट पे सोचो, तभी फोकस बनेगा। फोकस का मतलब क्या है? किसी एक चीज़ पे ध्यान देना, बस इतना ही है। अगर आपका फोकस नहीं बन रहा तो वो चीज़ करो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
कहने का मतलब इतना ही है कि एक वक्त पे एक चीज़ करो और एक एक करके सारी चीज़ निपटा दो। ऐसे ही बनेगा फोकस। एडवाइस 3, लर्न दैट अ ब्रेन कैन ओनली वर्क ऑन वन थिंग एट अ टाइम। ये एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट है। माइंड की प्रॉब्लम्स तब तक रहेगी जब तक आप अपने मन की सुनोगे। हमारा माइंड ऐसा ही बना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहता है, पर कम से कम काम में। आसान भाषा में बोलूँ तो वो एक लालची इंसान है। आपने देखा होगा कि सारी बुरी चीज़ें मन से ही निकलती है। कहते हैं ना, इंसान का मन उसे बना और बिगाड़ भी सकता है। तो अब तुम्हें चूज़ करना है। हमारा मन एक बॉडी का हिस्सा है, मतलब वो एक बॉडी पार्ट है, तो उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो, ना कि वो तुम्हें उसके फ़ायदे के लिए यूज़ करे। अपने दिमाग को सही वक्त पर शुरू और बंद करना सीखो, और इस चीज़ के लिए अपने मन पे काबू होना बहुत ज़रूरी है। अपने मन पे काबू पाने के लिए उसे एक बार हमें हराना होगा। कैसे हराओगे? बस वो चीज़ करो जो उसको नहीं पसंद। उसको लेज़ी रहना पसंद है तो उसको मेहनत करवाओ। बेस्ट वे ये है कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो। दिमाग अगर आराम चाहता है तो उसे 1 घंटा और काम करवाओ। जब आपका मन थक के हार मान लेगा, तब आप उस पर पूरा काबू कर पाओगे। अपना कंफर्ट जोन छोड़ के तो देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। एडवाइस 4, लीव योर कंफर्ट जोन टू डिफीट योर माइंड। ये लास्ट एडवाइस तुम्हें आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। उसके पहले ये सुनो, मुझे आप ये बताओ कि कितने बार हम कॉकरोच को देखकर चिल्लाते हैं? ऑलमोस्ट हर बार, हाँ कि नहीं? पर क्यों? कॉकरोच एक शांत कीड़ा है, वो कभी काटता नहीं है और ना ही जानबूझकर हमारी बॉडी पे चढ़ता है। तो हम क्यों इतना डरते हैं एक हार्मलेस इंसेक्ट से? हम सिर्फ इसीलिए डरते हैं कि वो खतरनाक और भयानक दिखता है। ऐसे ही हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को ऊपर ऊपर से देखकर और बिना उस प्रॉब्लम को अंदर से जानकर उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। इन्हीं फास्ट डिसीजंस को हम इम्पल्सिव डिसीजंस कहते हैं। तो अगली बार जब कॉकरोच दिखेगा तो चिल्लाकर भागना नहीं है, इम्पल्सिव डिसीजन लेना नहीं है, बल्कि शांति से उस कॉकरोच को अपने घर से बाहर निकाल देना है। इम्पल्सिव डिसीजंस लेना बंद करोगे तो हो सकता है कि आपकी सेंसिटिव होने की प्रॉब्लम्स भी चली जाएंगी। एडवाइस 5, स्टॉप बीइंग इम्पल्सिव। हम लाइफ में कितना भी ट्राई करें, प्रॉब्लम्स को हम आने से रोक नहीं सकते। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, कोई चीज़ तोड़ सकते हैं, बहुत चिल्ला सकते हैं, या फिर हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं शांत मन से और इसके प्रॉब्लम्स पे सोचना शुरू कर सकते हैं। जब हम चिढ़ते हैं कोई भी चीज़ को लेके, तो पहले तो हमारा दिमाग ख़राब होता है, एनर्जी जाती है वो अलग, और सॉल्यूशन तो दूर ही रह जाता है। पर जब हम शांत मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना प्रॉब्लम्स, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे देखते हैं। जब हमारे टीचर कोई सरप्राइज टेस्ट देती थी तो याद करो, 2 तरह के बच्चे होते थे। एक जो बहुत चिढ़ते थे कि सरप्राइज टेस्ट क्यों है आज, हमने तो बताया ही नहीं गया था कि टेस्ट होने वाले ऐसा वैसा। अगर आपने बताया होता तो हम थोड़ा सा पढ़ के तो आते।
और दूसरे टाइप के बच्चे रहते हैं, वो शांत रहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते हैं कि आने वाले क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आएगा, उसको उसको मैं सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या सीखा है वो मैं सोच के रखता हूँ, वो मैं रिवाइज़ करके रखता हूँ। या फिर अभी जो टीचर ने मेरे को कल पढ़ाया था उसकी कॉपी में खोल के फटाफट रिवीजन कर सकता हूँ। तो आप सोचिए किसके नंबर ज़्यादा आएंगे, वो बंदा जो टीचर से लड़ रहा है सरप्राइज टेस्ट के बारे में, या फिर वो बंदा जो चुपचाप अपनी कॉपी खोल के अपने पुराने नोट्स रिवाइज कर रहा है। आप खुद सोचिए, यही होता है लाइफ में। एक्सेप्ट करना सीखो प्रॉब्लम्स को। जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतने जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दिए हुए टिप्स आज आपको थोड़ा कम सेंसिटिव बना दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दिए हुए टिप्स से आप शायद आज थोड़े अच्छे डिसीजंस ले पाए। अच्छे अगर डिसीजंस लोगे लाइफ में, क्योंकि जब लाइफ के एंडिंग में जब तुम्हारे अच्छे डिसीजंस और बुरे डिसीजंस का टोटल होगा ना, और जब तुम्हारे अच्छे डिसीजंस बहुत ज़्यादा रहेंगे तुम्हारे बुरे डिसीजंस के कंपैरिजन में, तो देखना जन्नत में सब ठीक हो जाएगा।